वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला फ्रांसिसो बेटनकॉट माइज बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की फ्रांसुआ बेटनकॉट माइज विश्व की पहली महिला बन गए जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। ब्लूमबर्ग के अनुसार माइज की कुल 100.1 अरब डॉलर संपत्ति पहुंच गई है। माइज टी कंपनी की चेयरपर्सन हैं। दुनिया के 10 अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर रहे हैं एलन मस्क 254 अरब डॉलर, टेस्ला कंपनी के बर्नार्ड अर्नाल्ट 201 अरब डॉलर के साथ, लुइस विटन LVMH कंपनी के जेफ बेजोस 176 अरब डॉलर के साथ, तीसरे स्थान पर अमेजन कंपनी के लैरी एलिसन 136 अरब डॉलर के साथ, चौथे स्थान पर कंपनी रही इनकी ओरेकल, पांचवें स्थान पर मार्क जुकरबर्ग 125 अरब डॉलर के साथ, कंपनी है इनकी मेटा जो कि फेसबुक का नया नाम है। बिल गेट्स 119 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। सातवें नंबर पर हैं लैरी पेज 119 अरब डॉलर के साथ, अल्फाबेट कंपनी के मालिक हैं। आठवें नंबर पर हैं वॉरेन बफेट 119 अरब डॉलर के साथ, बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक हैं। नौवें नंबर पर हैं सरगेई ब्रिन 114 अरब डॉलर के साथ, कंपनी है इनकी अल्फाबेट। 10वें नंबर पर हैं स्टीव बाल्मर 111 अरब डॉलर के साथ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। तो दोस्तों, यह रहे दुनिया के सबसे 10 अमीर व्यक्तियों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। ऋत्विक रंजनम पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया। चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने। वित्त आयोग के बारे में जानकारी, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक बॉडी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा इसकी देखरेख करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। प्रमुख अध्यक्ष और चेयरमैन के बारे में जानकारी, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल लालपुरा, OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, SC आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री का विश्व मित्र वाला भाषण 2023 में UN में सर्वाधिक देखे गए वीडियो में शामिल रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। संयुक्त राष्ट्र 2023 में अपने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज की सूची बनाई है जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर का एक भाषण 8वें स्थान पर रहा। जयशंकर ने सितंबर 2023 में 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित कर कहा था, गुट निरपेक्षता के युग से हम विश्व मित्र यानी दुनिया के मित्र युग में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरते आलम को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया। संगठन को यूएसपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। दोस्तों, गैर गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यूएपी 1967 के बारे में जानकारी। भारत ने 1967 में लागू किया गया प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गैर कानूनी घोषित करने और दंडित करने के लिए अधिनियम किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी। केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019। राजधानी श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया। डॉक्टर आपके गांव में पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। श्रीनगर में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू और कश्मीर में जिला सुशासन सूचांक की तालिका में जम्मू सबसे ऊपर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया। तो ये रहा नवीनतम जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी बढ़ोतरी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 0.2%। सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर में 0.2% की बढ़ोतरी की गई। सुकन्या स्कीम की ब्याज दर पहले 8% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% थी। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। यह योजना बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स के नेताओं को पत्र लिखकर संगठन से इस्तीफा दे दिया। अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले थे। ब्रिक्स के बारे में जानकारी। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 के रूस के एक्टरिविंबर्ग में हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बाद ब्रिक्स यह बन गया। 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की गई थी। अर्जेंटीना के बारे में जानकारी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। राष्ट्रपति है जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया। वित्त वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन हुआ था। 2008 के बाद से इस्पात उत्पादन में 75% की वृद्धि हुई। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है। पहले स्थान पर है चीन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के बारे में जानकारी। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह एक सरकारी निकाय है। महारत्न कंपनी को दर्जा प्राप्त है। यह सरकार के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन डी 50 उपग्रह। इसरो अगले 5 वर्षों में स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह लॉन्च करेगा। यह उपग्रह सेना के उपयोग के लिए मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। यह उपग्रह हजारों किलोमीटरों के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होगा। मिलिट्री सैटेलाइट जासूसी उपग्रह होते हैं जो कि रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं।
इसरो के बारे में जानकारी। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है इसरो का अंतरिक्ष भवन, बेंगलुरु। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के एस सोमनाथ। दोस्तों, महत्वपूर्ण उपग्रह और लॉन्च तिथि और प्रक्षेपण यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। गगनयान का पहला उड़ान परीक्षण 21 अक्टूबर 2023 को और प्रक्षेपण यान था TVD-1। आदित्य L1 मिशन उपग्रह का लॉन्च तिथि था 2 सितंबर 2023। प्रक्षेपण यान था PSLV C57। DSAR मिशन उपग्रह की लॉन्च तिथि थी 30 जुलाई 2023। प्रक्षेपण यान था PSLV C56। चंद्रयान 3 उपग्रह का लॉन्च तिथि था, चंद्रयान मिशन की लॉन्च तिथि थी 14 जुलाई 2023 और प्रक्षेपण यान था LVM-3M4 और NVSO-1 उपग्रह की लॉन्च तिथि थी मई 2023 और प्रक्षेपण यान था GSLV F12 और टेलियोस 2 मिशन लॉन्च तिथि थी अप्रैल 2023 और प्रक्षेपण यान था PSLV C55 और वन वे इंडिया 2 उपग्रह की लॉन्च तिथि थी मार्च 2023 और प्रक्षेपण यान था LVM-3M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे यूपीआई के तहत आतंकवादी घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लखवीर सिंह लांडा। लखवीर सिंह लांडा को यूएपी के तहत गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी नामित किया गया। वह कनाडा स्थित अपराधी ऑबर खालसा इंटरनेशनल BKI का प्रमुख है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लांडा कनाडा में खालिस्तान समर्थक से संबंध था। इसका गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के बारे में जानकारी। भारत में 1967 में लागू किया गया प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने और दंडित करने के लिए यह अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज के लिए परिवहन की सुविधा के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS को पूरे भारत में लॉन्च किया गया और लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई। वर्तमान में यह एकीकृत परमिट प्रणाली 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट, PC सर की मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बेहतर लग रही है और महत्वपूर्ण लग रही है तो इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।